चम्मच मुश्किल से हुआ हाल हो हाथी के आगे लवांगी का घोटी। तो हमारे सबके कहाँ इतना कन पोहा जनाए। बहरहाल है ना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। और कैसे हैं सभी? जहाँ तक उम्मीद है फिट फाट होंगे, तो हम भी बिल्कुल से फिट फाट हैं। तो राम राम प्रणाम, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में आज क्या है, बहुत ही स्पेशल सा नाश्ता है। और चूंकि भूख भी लग रही है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चे नहीं अभी तक जो कोई खाया है सबने तारीफ किया है। तो बहुत अच्छी टेस्टी चीज़ है। वो चीज़ क्या है, इंदौरी पोहा बनाएंगे। मैं गई थी अपनी बड़ी वाली बेटी को किसी चीज़ का, तो उसका एग्ज़ाम था, जबलपुर लिवा के गई थी। बहुत पहले की बात है, काफ़ी पहले की बात है। लिवा के गई थी जबलपुर एग्ज़ाम दिलाने। तो वहाँ पे जब भूख लगी तो हम लोग बाहर आए माँ बेटी, तो वहाँ पोहा खाया हमने। पोहा खाया तो पोहा बड़ा टेस्टी लगा। 10 रुपए का इतना सा दिया था, 2 चम्मच। को कहाँ पता चले हाथी के आगे लवांगी का घोटी। तो कैसे पता चले इतना का दुनिया में पोहा हमारे सबके देंगे। तो लेकिन वो अच्छा लगा, अच्छा लगा। फिर उसको मैं अपने दिमाग में कल्पना की कि उसको कैसे बनाना है, क्या क्या पड़ा था, क्या क्या टेस्ट आया। तब से मैं बनाने लगी, सभी को बहुत पसंद आता है। चलिए फिर देखते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो ऐसे क्या दिखाएं, डायरेक्टली हम दिखाते हैं कैमरा बैक करके। तो चलिए फिर, धन्यवाद प्रणाम। मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने 500 ग्राम पोहा ले लिया है। इस पोहा को भी धुलना है अच्छे से, 2-3 पानी वॉश करना है, वॉश करके फिर रखना है ताकि मुलायम हो। और इसके बाद हमने बड़ी बड़ी 3 ठो प्याज ले रखी है। प्याज को छीलना है, छोटे छोटे टुकड़े में काटना है। उससे भी पहले हमें क्या काम करना है कि हम कटोरिया में आधा कप से कम पानी ले लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे इसी चम्मच से करीब, क्योंकि मीठे का कोई परहेज नहीं है, आप नमकीन भी बना सकते हो, लेकिन बिना चीनी के जो पोहा हम बनाने जा रहे हैं वो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने 4 चम्मच करीब चीनी ले लिया है और इस भगोने को हम चढ़ा देंगे ताकि चीनी हमारी गलती रहे। और गैस ऑन कर देंगे। अब ये पूरा एक नींबू हम काटेंगे, काट लिए हैं। और इसके बाद इसका बीज निकाल लेंगे हम, क्योंकि नींबू का बीज नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। अब इस नींबू को इसी पानी में हम निचोड़ देंगे। आपके पास नींबू ना हो तो आप सिरका ले सकते हैं, सफ़ेद वाला। तो पोहा को हम 4-5 पानी धुल दिए, हल्का थोड़ा गंदा था, पोहा गंदा होता ही है, तो हमने धुल दिया। अब चलिए प्याज की कटिंग कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो फिर प्याज भी हमारा तीनों कट गया। अब बाकी हम आपको विस्तार पूर्वक दिखा देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, पोहा धुल गया, प्याज कट गया। और इसके बाद हमने ले लिया है तड़का के लिए कड़ी पत्ता, बहुत ज़रूरी होता है। काली सरसों यानी राई बहुत ज़रूरी होता है। मूंगफली भी बहुत ही ज़रूरी होता है, जो पोहा हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए। लाल सूखा मिर्चा भी चाहिए और थोड़ा हरा कटा हुआ मिर्चा चाहिए। तो इतना सामान है। बाकी और चीज़ें आपने देख ही लिया कि हमारा चीनी और नींबू दोनों हो गया है बढ़िया से। तो फिर सारा सामान हमारा रेडी हो गया, नमक रह गया है केवल। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट। जानते हैं इस पोहा के पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि एक बार मैं जबलपुर गई थी अपनी बिटिया को एग्ज़ाम दिलाने, बड़ी वाली बेटी को। काफ़ी पुरानी बात है, करीब 2015-16 की बात है। तो जबलपुर गए थे, भूख बहुत तेज़ लगी थी पेपर देने के बाद। ये लगा क्या खाया जाए। तो बाहर हम लोग निकले तो बड़ा अच्छे से सजा के पोहा रखा था जबलपुर में। और इतना अच्छा लगा, खिला खिला, खूब बड़े बड़े चद्दा उसके पोहा के उसके दाने। तो बड़ा बहुत ही सुंदर लगा देखने में। तो हमने कहा अच्छा लाओ खाते हैं। जब हमने खाया तो उसका टेस्ट इतना गजब लगा। लेकिन उस टाइम पे 10 में दे रहा था, यानी अभी 50 में मिलेगा। तो 10 में दे रहा था। इतनी छोटी छोटी दुनिया में थोड़ा थोड़ा दिया, 3-4 चम्मच मुश्किल से हुआ हाल हो हाथी के आगे लवांगी का घोटी। तो हमारे सबके कहाँ इतना कन पोहा जनाए। बहरहाल खाया गया। खा के फिर इसके बाद हम लोग अपना आए, तो वो पोहा मुझे पंच बराबर करता रहा कि ये टेस्ट मुझे बनाना है, ये टेस्ट मुझे बनाना। तो मैं जब हम आए तो हम वही टेस्ट ज़्यादा करके बनाए। जब बना के दे देते हैं तो मेरे बच्चे जो है खाना बंद कर देते हैं, खाना नहीं खाएंगे। फिर वो पोहा से पेट भर लेंगे। बहुत टेस्टी बनता है, चूँकि उसमें प्याज खूब सारा पड़ा रहता है। जब खूब सारा प्याज रहता है तभी वो टेस्ट उसका खिल के बाहर आता है। और जब नींबू और चीनी थोड़ी पड़ी रहती है तो खट्टा मीठा बड़ा ही गजब का टेस्ट आता है। तो चलिए फिर बनाते हैं उसको। आप देखिए, कढ़ैया हम बड़ी कढ़ैया चढ़ा दिया है और तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मूँगफली। मूंगफली को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। मूंगफली हमारी बिल्कुल अब रेडी होने वाली है। तो मूंगफली को पूरे बढ़िया से एकदम छान लेंगे ताकि इसका तेल छन जाए। मूंगफली छन गई है। अब हम ये कढ़ैया चढ़ा लेंगे बड़ी वाली, जिसमें आराम से बनाते बने। तेल गर्म हो चुका है दोस्तों। अब इसमें हम डाल देंगे राई। राई बहुत ज़रूरी होता है।
इसी के बाद हम डाल देंगे ये लाल मिर्च और हरा मिर्च। इसी के बाद हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। इसी के बाद हम डाल देंगे प्याज। बढ़िया से ब्राउन होने तक इसको भूनना है। जब प्याज ब्राउन होता है तभी मज़ा आता है खाने में। तो फिर प्याज जितना चाहिए उतना प्याज भून गया। अब इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इतना ब्राउन चाहिए केवल। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी बेकार है, इससे कम रहेगा तो भी किच किच करेगा। तो पोहा के लिए इतना चाहिए होता है। अब हम इसमें डाल देंगे पोहा। पोहा डाल के खूब बढ़िया इसको चलाते रहेंगे कुछ देर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर। इसमें बिल्कुल हल्दी नहीं पड़ेगा, मसाला नहीं पड़ेगा। आपकी इच्छा हो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम मीठा जब डालते हैं तो मीठे में मसाला मेरे ख्याल से मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग कलर करने के लिए हल्दी डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक से खूब बढ़िया कढ़ैया पकड़ के हमें अच्छे से भूनना है। एक हाथ से तो भुना नहीं पाएगा, तो कैमरा करेंगे हम बंद और पहले इसको खूब अच्छे से चलाएंगे। और बढ़िया से चला दिया। अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे, जो टेस्ट और हेल्थ दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रोटीन से भरा होता है मूंगफली हमारा। और पोहा भी सुपर फूड में ही आता है। इससे बहुत आसानी से पेट भर जाता है और ठोस रहता है। अब लास्ट में हम क्या डालेंगे, यही जो नमक, अरे चीनी और नींबू का घोल रखे हैं, ऐसे ऐसे करके किनारे किनारे पूरा मिला देंगे। एक तो इससे खुद सॉफ्ट मुलायम हो जाता है और पोहा खिला खिला भी हो जाता है और टेस्ट नंबर 1 का आ जाता है। ये अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए हरी हरी धनिया डाल देंगे। हो गया ना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल से एकदम तैयार है सुपर टेस्टी वाला पोहा। तो चलिए खाइए, बनाइए, एंजॉय करिए। इस पोहा खाने के लिए कितनी गर्मी झेल रहे हैं, देख रहे हैं पसीना एकदम पूरा। हाँ तो बना तो एकदम नंबर 1 का है भाई, मज़ा आ गया।